बंदी साहब। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी विश्व वंदनीय संत सम्राट, परम बोध दाता, परम विवेकी, मेरे हृदय मंदिर के आराध सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं सभी संत गुजरों के चरणों में से झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है, जो न्याय और निर्णय का है, भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से हटने का है, चोरी से दूर रहने का है, छल कपट से दूर रहने का है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विकार नहीं, कोई खरपतवार नहीं। मन की गिलानी इससे सब दूर हो जाती है। मन के जमे हुए परत जो कालमा के हैं वो सारे छूट जाते हैं। जिस प्रकार से लोहा यदि साफ नहीं हो रहा हो तो उस पर नींबू नचोड़ करके, राख डाल करके यदि घिसटा जाए तो जंग निकल जाती है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि यदि किसी भी युक्ति से यदि मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा हो, कालमा नहीं मिट रही हो, तो पारक सिद्धांत रूपी जो वो है पत्थर, उसको रगड़ने से और मन के दाग मिट जाते हैं, हृदय की कालमा दूर हो जाती है और सब विकार निकल के दूर हो जाते हैं और चमक बढ़ जाती है। तो ये कौन सा पारक ज्ञान से, और ये कालमा मिट जाती है। किसी भी युक्ति से नहीं मिट रही हो तो पारक ज्ञान के द्वारा ये सारी गंदगी क्षय हो जाती है, दूर हो जाती है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है वो भूल मिटाने का है। किसी भी प्रकार की मानंदी हो वो छोड़ने का है। मानंदी हमको मुक्त नहीं होने देगी और लोग मुक्त होना भी नहीं चाहते। बहुत सो ये तो मुक्ति के कल्याण का मार्ग तो सदगुरु श्री कबीर साहब का है, अन्य किसी का नहीं। कहते तो हैं, कहने के लिए तो लोग कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जहाँ चिपक वहां मुक्ति कहाँ, जहाँ राग तहाँ मुक्ति कहाँ, जहाँ द्वेष तहाँ मुक्ति कहाँ। जहाँ कोई अपने ऊपर कोई मान लिया परमात्मा मैं उसका अंश हूँ, और अंश के लिए मुक्ति कहाँ। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं मुक्ति तो स्वतंत्र है। स्वतंत्र हो जाना, जहाँ बंधे हो वहां से छूट जाना, उसका नाम मुक्ति है। लोग जाने क्या क्या कह देते हैं, कहने में जरा भी संकोच नहीं करते कि हम क्या कह रहे, ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। हवन के नाम पर बकरा कर दो, कोई दोष नहीं लगेगा। कैसी बात कहते, इनके कहते में जरा भी हृदय में और दया नहीं आती है? कैसे लोग देखते देखते सिर को काट देते हैं, मांस को खाते हैं। क्या उन्होंने अपने जानदे बच्चों को कभी काटे के खाया है? अपने जो पैदा करते हैं जो बच्चे, उनके नाम का कभी हलाल किया है उनका? कभी उनको किसी देवी देवता काट के चढ़ाया है? ये सारी झूठी बात है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, और कोई कोई लोग तो कहते हैं कि देखो इंद्र को आल्हा ने देवी के आगे काट के चढ़ा दिया था, बलि चढ़ा दी। ये सारी झूठी गप हैं, और गाते भी रहते हैं, खूब गाते हैं। गाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कहते सो मेरे भवानी हिंगलाज की और बेलोन शारदा माय, भूमियार सुमिरु निज नंदर की जो असरे में करे सहाय। गाने में लोग कसर नहीं छोड़ते, कहने में कसर नहीं छोड़ते, जरा भी संकोच नहीं करते कि हम ये क्या कह रहे हैं, हम किसको पूजने की आज्ञा दे रहे हैं। बिल्कुल इनको अकल नहीं। ऊपर की दो गई
और हेव की गई हिराए, कहीं कभी जाके चारू गई, ताको कहा उपाय, जिसके ऊपर की दो चली गई और ये की हृदय की भी दोनों चली गई, जिसकी चारू चली गई उसका क्या उपाय, उसको कौन समझा सकता है? जो लकड़ी पूरी ही घुन गई हो, उसमें से कौन क्या बना सकता है? कितना बड़ा कारीगर हो, उसमें से कुछ नहीं बना पाएगा। जिस लोहा को आदि से अंत तक जंग खा गई हो, उस लोहा से कुछ भी नहीं बनता है। जो कपड़ा रखे रखे पल गया हो, हाथ लगाते ही फटता हो, उसमें से क्या बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तक आप अपने मन की कालमा को दूर नहीं करोगे, भ्रम को दूर नहीं करोगे, तब तक आपके अंतःकरण के जो विकार हैं वो दूर नहीं हो सकते। कहने सुनने की तो बात है ही है, कहना सुनना तो पड़ेगा ही। यदि लोहार के पास में यदि कोई औजार बनवाने के लिए जाएगा तो उसको हथौड़ा तो मारना ही पड़ेगा, बिना हथौड़ा मारे औजार नहीं बनेगा। अब कह मशीनरी युग है तो मशीन में भी दबाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा। बिना किए कोई काम होगा नहीं, बिना मनुष्य के किए कोई काम हो नहीं सकता है। आजकल बहुत सी सुविधाएं चली गई हैं, लेकिन बिना मनुष्य के वो सुविधा सारी अधूरी है। चाहे रोटी बनाने की मशीन हो, चाहे दाल चावल बनाने की मशीन हो, काऊ की मशीन हो, बर्तन बनाने की मशीन हो, कपड़े बनाने की मशीन हो, लेकिन देख रेख बिना ज्ञान के हो नहीं सकती है। ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है। जितनी भी मूर्तियां सारे संसार में बनाई जा रही, चाहे वो कागज की मूर्ति हो, चाहे वो कपड़े की मूर्ति हो, चाहे वो लोहे की हो, चाहे अष्ट धातु की हो, चाहे मिट्टी की हो, किसी की भी हो, बिना मनुष्य की देख रेख के बन नहीं सकती है। मनुष्य इसमें सारी कारीगरी लगाता है, समय को फिर मनुष्य ही करता है ना। टंकी भर जाती है, लट्टू जल जाता है, अपने आप टंकी भरते ही मशीन बंद हो जाती है और टंकी खाली होते ही चालू हो जाती है। ये भी सारा सिस्टम मनुष्य का ही है। मनुष्य ना करे तो वहां पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कहना है कि भाइयों, आप अपनी सत्ता को भूल गए, अपनी सत्ता को भूल करके और आपने अपने ऊपर मनोकल्पित धारणा की धोखे में फंस करके अपना पूरा जीवन गंवा दिया, लेकिन सार भेद को नहीं जाना। हे कारीगर, हे चेतन जीव, तू सत्य है, तेने कितना अच्छा काम किया है और बुरे से बुरा भी तेने ही काम किया है। आने जाने के लिए नदियों के पुल तेने ही बांध दी, और कौन बांधेगा, है ना। हवाई जहाज बना करके आकाश में तेने उड़ाया, जहाँ पर 1 घंटा लगता था वहां आध घंटा में पहुंच गया, 10 मिनट में पहुंच जाता है। पहले 2-2 महीना, 3-3 महीने, 4-4 महीने लगते थे, पैदल चलते थे लोग, व्यापारी लोग चलते थे। आजकल कोई पैदल चलने वाला नहीं, आजकल तो गाड़ियां, तुरंत बैठो और तुरंत पहुंचे। लेकिन है सब मनुष्य की महिमा, चेतन जीव की महिमा है। लेकिन ये अपनी महिमा को भूल करके वो अपने से अलग लगा हुआ है? गोबर को बटोर रहा है, अमृत को छोड़ करके, और गोबर को बटोर रहा है। चैतन्य को छोड़ करके जड़ की पूजा कर रहा है। ज्ञान स्वरूप ही जीव है, ऊपर और न खोए, भरम से ऊपर मान के सारा जग रहा सोए। ये ज्ञान स्वरूप ही जीव है, इसके ऊपर और कोई दूसरा नहीं। भरम में फंस करके मनुष्य अपने जीवन को हार रहा है। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ज्ञान यो विद्वान, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो। यदि आप गोबर की पूजा करते रहोगे, मिट्टी की पूजा करते रहोगे,
पर्वत पहाड़ों को पूजते रहोगे, नदी नालों को पूजते रहोगे, वृक्षों की पूजा करते रहोगे, ऊपर चंद्र सूर्य की पूजा करते रहोगे, धोखे में फंस करके यदि अपने जीवन को गंवाते रहोगे, ये ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता आपके कोई काम नहीं आएंगे। 4 वेद 6 7 18 पुराण जो लिखे हैं, जो सारी मनुष्य की महिमा है, और मनुष्य न हो तो कौन लिखेगा। इसलिए आप अपने आप को मत भूलो, आज जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर भोर भैया, अब रैन कहाँ सो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। यदि आप सोते रहे, अपने आप को नहीं जान पाए, तो सोते ही रह जाओगे। हैं? सबसे पहले माँ के गर्भ में सोता है, फिर आ करके फिर उसकी गोद में सोता है, और फिर उसके बड़े होकर के, और फिर विवाह शादी विषय बात नाम फंस करके औरत की गोद में सोता है। इसी में पूरा समय निकाल देता है, और जब मर जाता है तो छटरी पर सो जाता है, और फिर उसको उठाकर गाड़ देते हैं, और संस्कार जैसे होते हैं तैसे संस्कारों को लेकर के फिर अन्य खानियों में चला जाता है। ये चेतन जीव अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भैया, ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र जादू टोना बन होम अल्लाह खुदा ताला तोरे तंजीर फुरकान, ये सारी बीमारी शेख सैयद मुगल पठान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब तेरी लगाई हुई है। जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा, जब तक अपने आप को नहीं पहचानेगा, जब तक अपनी अमरता को नहीं समझेगा, भ्रम भूल कल्पना में फंस करके अपने जीवन को गंवाता रहेगा, तब तक तेरे अंदर से ये कालमा निकल ही नहीं सकती। कालमा बहुत विशाल जमी हुई है ना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि समुद्र में जिस प्रकार से लहर उठती रहती है, इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर नाना प्रकार की काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, आशा की, तृष्णा की, छल की, छिद्र की, कपट की, राग की, द्वेष की, मार की, काट की, ऊपर की, नीचे की, भीतर की, वार कितनी कालमा उठती, लहर उठती रहती है कालमा। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञानी हो, हे विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की ज्ञाता हो, यदि आप जाग गए तो समझ लो कि आपका पूरा काम बन गया। यदि आज सोते रहे तो समझ लो कि पूरा काम बिगड़ गया। काम बिगड़ता है कब मनुष्य का, जब गाफिली में आता है तब। काम बिगड़ता है मनुष्य का जब बेहोश होता है तब, है ना। जैसे गाड़ी रोड पर मनुष्य चलाता है, यदि शराब पी के चलाएगा गाड़ी पलटने का भय है, तेज चलाएगा गाड़ी पलटने का भय है, नशा करके चलाएगा तो गाड़ी पलट ही जाएगी, बचेगी नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि होश में चलाओ, प्रारब्ध में से जो होगा वो तो होगा ही होगा, पर जानबूझ करके जो गलती करना ये महापाप है। जानबूझ जो कपट करते है तेज मंदन कोई, और कहीं कभी तेई मुड़ को भला कौन विद हुई। जो जानबूझ करके जो कपट कर रहा है, जानबूझ के कह रहा है कि देखो हमने इस पत्थर में प्राण डाल दिए, अब ये पूजन योग्य हो गया, ये कितना बड़ा कपट है। जानबूझ करके कपट करना, और जानबूझ करके कहता है देवी मैया चाह रही है बकरे की बलि और काट करके चढ़ा देता है। सिर काटने में जरा भी संकोच नहीं करता, और कहता है कि अल्लाह खुदा के नाम पर हम बकरा का सिर रेत रेत की काट रहे हैं, ये तो हलाल कर रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चाहे पत्थर के सामने एक झटका में काटो, और चाहे खुदा के नाम पर रेत रेत करके काटो, पाप तो पाप है, पाप का बदला देना ही पड़ेगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं हे हिंदुओं, हे मुसलमानों, हे ईसाइयों, हे यहूदियों, हे पारसियों, आज होश में आ जाओ, अपने आप को जान लो, धोखे से अपने आप को बचा लो। जब तक आप धोखे में फंसे रहोगे, दूसरों को फंसाते रहोगे, अब अंदर की कालमा नहीं छुड़ाओगे, तब तक आपके अंदर से और पाप नहीं निकल सकता। पाप को मिटाने के लिए, जंग पाप रूपी छुड़ाने के लिए, धोखे से बचने के लिए, ईर्ष्या क्रोध मान छल से बचने के लिए, पापियों के संग से बचने के लिए आपको पारक ज्ञान की जरूरत है। पारकी संत आज वर्तमान में दया करके उपदेश दे रहे हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है, पारक ज्ञान है, वो किसी से छिपा नहीं। ये सदगुरुदेव का सबके लिए है। जागो भैया, उठो, छोड़ो भ्रम भूल कल्पना। ये 4 वर्णों की जो बीमारी है, इसको अपने अंदर से निकालो, अपने अंतःकरण को पवित्र कर लो, शुद्ध कर लो। मारना काटना बिल्कुल त्याग दो। आपके अंदर की जो कालमा है वो आपको पूरा जीवन कचोटती रहेगी। मरते समय आप अशांत रहोगे, शरीर छूट जाएगा, और ये चेतन जीव वासना को लेकर के निकलेगा, और भारी अगणित दुखों का इसे सामना करना पड़ेगा। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, आपने कीड़ा देखा होगा,
जिस समय उसको चींटियां चारों से पकड़ती हैं, वो कीड़ा तो जिंदा रहता है, फड़फड़ाता है बेचारा, कुछ नहीं कर पाता। उसके पर कितने पंख होते हैं, पैर होते, सबको काट काट करके चींटियां गिदोला कर करके उसको खा जाती हैं, और बेचारा उछल उछल करके मर जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये मायावी गुरबा लोग हमको उछालते रहते हैं, चारों ओर भटकाते रहते हैं, जैसे कीड़े जो चिड़ियां काटते रहते हैं, उस कीड़े को इसी प्रकार से ये चींटे बने हुए और संसार के लोगों को काटते रहते हैं। कहीं काशी भेजते हैं, कहीं मथुरा भेजते हैं, कहीं वृंदावन भेजते हैं, कहीं गूगल भेजते हैं, कहीं महावन भेजते हैं, कहीं हैदराबाद भेजते हैं, कहीं चौड़रे भेजते हैं, कहीं बेंगलोर भेज देते हैं, यानी कहाँ कहीं हिंगलाज वाली माता की जय बुलवाते हैं, कहीं नगरकोट भेजते हैं, कहाँ पुजवाते रहते हैं और गाते रहते हैं कि 84 घंटा बाजो रे भवन चारों ओर। ये बहुत करते रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारी मन की कलमा है, ये मन की गंदगी है, इसको दूर करो, इसको निकालो, शुद्ध साफ पवित्र भाव बनाओ, है ना, सब मिलके रहो, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। पर एक बात का ध्यान रखना, जो उनके कर्म करता है वो नीच है, जो बकरा काटता है वो नीच है, जो शराब पीता है वो नीच जाति का है, वो किसी को भी मारे, किसी को भी काटे, किसी को भी सतावे, किसी के मकान पर अपना कब्जा कर ले, है, किसी से कर्जा ले उसको ना दे, वो नीच जाति का है, उसको नीच मानो, उससे छुओ मत, उसका तो पानी मत पियो, उसके घर पे मन जाओ, उसको तो तिरस्कार दूर करो, कह तो भैया इन कर्मों को सुधार और के हमसे दूर रहे। नीच तो नीच है, लेकिन जाति के हिसाब से जो आप लोग नीच मानते हो, ये भंगी है, ये चम्हार है, ये धोबी है, ये धानुक है, ये कोली है, ये कौन है, जो ऐसी जो भावना आपने बना रखी है, इस भावना को मिटाओ। जिसके नीच कर्म हो वो नीचा है, जिसके उच्च कर्म हो वो ऊंचा है। पवित्र भाव आपके अंदर जब तक नहीं आएगा और जब तक ये बीमारी आपके अंदर से नहीं मिटेगी, तब तक हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, आप अधूरे रह जाओगे। केवल मौत का ज्ञान कुछ भी नहीं करेगा। जब तक हृदय में इस ज्ञान को नहीं उतारोगे, जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से नहीं समझोगे, अपने अंदर की कालमा को जब तक नहीं मिटाओगे, पारखी विवेकी परम विवेकी जो संत हैं, जो पार का उपदेश दे रहे हैं, जो जड़ चेतन का जो उपदेश सुना रहे हैं, उनके विचारों को, उनके ज्ञान को अपने हृदय में जब तक आप लोग धारण नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर की कालमा, आपके अंदर की जो गंदगी, आपके अंदर का जो विषपन भरा हुआ है, वो निकलेगा ही नहीं और किसी उपाय से। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, आज समझ जाओ, सुधर जाओ और अपने नजर को अच्छी कर लो, अपने हृदय में दया भाव रखो, किसी गलत नजर से मन देखो, पवित्रता अपने हृदय में लाओ, आपके अंदर की कालमा जड़ मूल से मिट जाएगी, सभी प्रकार के विकार आपके धुल जाएंगे। कौन से जल से? सत्संग रूपी जल से, है ना, इससे सारा विकार दूर हो जाए। लेकिन जड़ चेतन के निर्णय वाले परम विवेकी, भरमफूल कल्पना को दूर करने वाले संत पारखी विवेकी होने चाहिए, पारखी होने चाहिए, है ना, इनको पार ज्ञान हो, है ना, चाहे वो सन्यासी हो, नागा हो, निर्माण, इससे कोई लेना देना नहीं, है ना। यदि उनको पार ज्ञान है, उनको शुद्ध साफ ज्ञान है, मन मान से वो अलग हैं, धोखे से वो अलग हैं, विषय वासना से जो अलग हैं, है ना, तो चाहे वो सन्यासी हो, कोई भी हो, किसी भी मत पंथ को मानते हो, लेकिन उनका जब पार ज्ञान इनको पूरा है तो समझो वो शुद्ध है। किसी भी महापुरुष को वो दाग नहीं लगाते हो, किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं करते हो, किसी भी महापुरुष की खिल्ली नहीं उड़ाते हो, है ना। विष्णु भगवान की कितनी खिल्ली उड़ाई है, सुअर बन गए, कहीं कछुआ बन गए, कहीं कुछ बन गए, है ना। कभी कहते हैं कि औरत बन गए और उसको मदरा पिला दिया, देवते को, और देवताओं को अमृत पिला दिए, सारी झूठी बातें। वो काय को औरत बनेंगे, वो काय को कछुआ बनेंगे, वो क्यों सुअर बनेंगे? ऐसा कुछ नहीं। और पृथ्वी को हिरणाक्ष चुरा ले गया, कोई चुराने की चीज है पृथ्वी, तो चुरा ले गया, कमल के फूल ब्रह्मा थे, उन्होंने सृष्टि रची, अब फूल विष्णु की नाभि से आया। ये सारी गंदगी है। जब पृथ्वी नहीं थी तो काय पे लेटे थे विष्णु भगवान? वो फूल कैसे बने गए हैं बिना चारों तत्व के? चारों तत्व थे नहीं। तो ये सारी झूठी कल्पना है, मिथ्या धोखा है। तो इस धोखे को अपने अंदर से उतारो, महापुरुषों की खिल्ली उड़ाना छोड़ो, है ना। अगस्त मुनि का कितनी हंसी उड़ाई है, समुद्र पी गए, फिर पेशाब की रास्ता निकाल दिया, तो क्यों हंसी उड़ाते हो? इससे क्या मिलेगा? हनुमान की हंसी उड़ाई, द्रोणागिरि पर्वत को कहलाए,
सुसैन वेद को सोते हुए उठाए लाए, पूछ में आग लगी तो सारी लंका जरा गई। ये सारी झूठी बात है ना। हनुमान जी सूर्य को गाल में रख लिए। इन प्रपंचों की बातों को, इन झूठी बातों को, इन कलमा भरी बातों को, इन गंदगी भरी बातों को अपने अंदर से दूर करो। ये बिल्कुल झूठी हैं, ऐसे कुछ भी नहीं होता है ना। इसको पढ़ पढ़ के अंतकरण खराब होता है और दूसरे भी बिगड़ते हैं, और बचपन से यही शब्द उनके कानों में जाएंगे तो और क्या सीखेंगे, यही सीखेंगे है। अगस्त मुनि समुद्र को पी गए, पेशाब गिरफ्त निकाल दिया। हनुमान ने सूर्य को गाल में रख दिया और फिर उन्होंने, बलराम जी ने हल्की ठोकर दी तो वो बाहर निकाल दिया, इसलिए गड्ढा हो गया हनुमान के बाह में, थोड़ी में। ये सारी झूठी बातें है ना। तो ये सारी झूठी बातों को जब तक आप अपने अंदर से नहीं निकालोगे और कृष्ण की हंसी उड़ाना नहीं छोड़ोगे, विष्णु की हंसी उड़ाना नहीं छोड़ोगे, राम की हंसी उड़ाना नहीं छोड़ोगे, हनुमान की हंसी उड़ाना नहीं छोड़ोगे, ये देवियां हुई है इनकी हंसी उड़ाना नहीं छोड़ोगे, तब तक आपका अंतर्करण कैसे पवित्र होगा? नहीं होगा। और उनके आप पुजारी भी कहते हो, हम पुजारी हैं, वो हमारे इष्ट हैं, और उनकी हंसी भी उड़ा रहे हो। कैसे आदमी हो आप लोग? तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ज्ञानियों विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, पारख ज्ञान को समझो, जड़ चेतन के भेद को समझो और अष्ट महासदगुणों को अपने अंदर धारण करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।